अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्त। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज गुल की दुनिया। नए देखने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कर लें ताकि फसलों के मुतल्लिक जो भी मालूमाती वीडियोस बनाई जाती हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें और मेरी हौसला अफजाई हो। मौजूद व्यूअर्स, आज बात करने वाला हूँ मैं अर्ली काटन सोइंग के हवाले से कि जो हम अर्ली काटन काश्त करते हैं वो हमें कौन सी वैरायटीज़ काश्त करनी चाहिए, उसका क्या तरीक़ाकार होना चाहिए और कैसे हमें काश्त करनी चाहिए। तो जैसा कि हम मौसमी या बारगा मकई काश्त करते हैं, कुछ दोस्तों का कहना होता है जी हम डिकाल्ब जो है उसे काश्त कर लें, कुछ कहते हैं जी पायनियर का बील लगा लें वो अच्छा परफॉर्म करती है, मोनसेंटो वगैरह। तो काटन के हवाले से ये कहना बिल्कुल भी गलत है। कपास की आप कोई भी किस्म लगा लें वो अच्छा परफॉर्म तब करेगी जब उसकी मैनेजमेंट अच्छी होगी। पहले नंबर पे आती है मैनेजमेंट। अगर तो आपने मैनेजमेंट अच्छी कर ली तो खा वो थकी हुई वैरायटी होगी तब भी वो आपको अच्छा परफॉर्म करके देगी। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी, मैनेजमेंट में क्या आता है, ज़मीन की तैयारी आती है, वक्त काश्त आ जाता है, वक्त काश्त के बाद फिर उसके आगे खाद का शेड्यूल आ जाता है, पानी का शेड्यूल आ जाता है, उसके बाद उसके ऊपर जो है वो पेस्टिसाइड का शेड्यूल आ जाता है। अगर आप लोगों ने प्रॉपर उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको मुनासिब टाइम और वक्त पे मुनासिब खर्च उसके साथ कर लिया तो एक अच्छी वैरायटी जो है वो एक अच्छा परफॉर्म कर जाएगी। अगर आपने अच्छे तरीके से उसकी देखभाल नहीं की तो खा आप लेटेस्ट वैरायटी खा आप 1148 लगा दें, वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, वो आपको बिल्कुल भी वो औसतन पैदावार या एवरेज नहीं देगी जिसकी आप उससे तवक्को कर रहे हैं। तो व्यूवर्स, इस साल जो है ये बहुत सारे काश्तकार ऐसे हैं जिनका रुझान अर्ली कॉटन की तरफ है, क्योंकि अर्ली कॉटन जो है उसकी पैदावार जो दूसरी आम मौसमी काश्त होती है उसकी निस्बत जो है वो अच्छी पैदावार आ जाती है। और दूसरा, जब ये बीमारियों का फुल अटैक हो जाता है या जैसा कि लू चलते हैं, हीट वेव्स चलती हैं, तो उस दौरान में जिस तरह से ये मौसमी काश्त परफॉर्म नहीं कर पाती, तो ये अगर आपने अर्ली काटन जो है ये खुसूसन मार्च तक अगर आपने उसकी काश्त मुकम्मल कर ली तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। दूसरा, ऐसा भी नहीं है कि आप नई से नई वैरायटी ले आएँ तो वो आपको अच्छा परफॉर्म करके दे, ये भी ज़रूरी नहीं है। बाज़ दफ़ा होता है, ऐसा है, देखने में आया है कि एक वैरायटी मेरी दो जगह पे मेरे रकबे हैं, दो तीन जगह पे, तो मैंने खुद भी वैरायटीज़ को नोट किया है कि जो पक्के वाट के रकबे हैं वहाँ पे एक वैरायटी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर उसी को जो है वो कच्चे वाट वाली ज़मीन में, मेरा ज़मीन में अगर काश्त कर दें तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती। तो एक मौजे में एक वैरायटी बहुत अच्छी जा रही होती है और वही वैरायटी अगर दूसरी जगह दूसरे चक या दूसरे मौजे में लगा दें तो वो उतनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। दोस्तों को अर्ली काटन जो है ये लगानी चाहिए। इसमें फ़ायदा ये है कि आपके औसतन जो पैदावार है वो बढ़ जाती है। दूसरा ये है कि जब गर्मी का दौरानिया बढ़ जाता है तो एक तो गर्मी होती है, उसी दौरान में जो है वो सफ़ेद मक्खी का एकदम से अटैक हो जाता है और साथ ही साथ जो है ये बारिशें शुरू हो जाती हैं जिससे काश्तकार का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो जहाँ तक मेरा ज़ाती तजर्बा है, मेरा ख्याल है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में इसे जो है FH 333 और FH वैरायटीज़ जितनी भी लाइनें हैं, जैसा कि ये ट्राई स्टार लेटेस्ट आई है, इसके अलावा 886 है, इन वैरायटीज़ को जो है काश्त किया। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि FH 333 जो है ये कुछ वक्त के बाद जो है ये पौधे जो है ये मुरझाना और मरना शुरू हो जाते हैं, इस पर फंगस वगैरह का अटैक हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो अगर अर्ली की सूरत में आपने इसको लगाना है, ये होता है इस तरह से, ये स्ट्रेस में थोड़ी बहुत ऐसे जाती है कि जब गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाती है, हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो ये थोड़ी बहुत स्ट्रेस में चली जाती है। तो अगर आपने अगस्त वगैरह में इसे ख़त्म करके उसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि मकई वगैरह की काश्त कर सकते हैं, ये फ़ायदा आपको मिल सकता है इस वैरायटी को काश्त करने का। और दूसरा, इसके जो टिंडे का साइज़ है या फी ग्राम टिंडे से जो फुट्टी निकलती है, कपास निकलती है, वो बहुत अच्छी निकलती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि FH 333 और 886, अगर तो आप किसी तरह से इसकी मैनेजमेंट ऐसी कर लेते हैं कि अगस्त वगैरह में जो है इससे स्ट्रेस वगैरह से थोड़ा बहुत कवर करके बचा लें, तो यकीन करें ये वाहिद दो वैरायटीज़ ऐसी हैं जो दोबारा से जो है अपनी ग्रोथ का आगाज़ कर लेती हैं, दोबारा से ये चलना शुरू हो जाती हैं। यूँ समझ लें कि मुर्दा पौधे में अगर आप जान डाल देते हैं उसकी मैनेजमेंट अच्छी करके, तो ये दोबारा से जो है वो फ्लावरिंग पे आ जाती है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ये मज़ीद जो मौसमी काश्त होती है उसके मुताबिकत से ये आपको एक अच्छी पैदावार और एवरेज दे जाएगी फिर से। तो इन लाइनों के अलावा अगर आप काश्त करना चाहते हैं तो FH 888 है, 666 है, ये दोनों लास्ट ईयर मैंने एक एक
किलो सीड इनका लगाया था और ये अच्छे पौधे हैं, इनका झाड़नुमा पौधे हैं। अच्छा जो है ये मीन्स कि अगर कहा जाए तो ये FH 333 से बेहतर है, अच्छी वैरायटीज़ हैं। इसके अलावा MR2 है जी। इसके अलावा मुल्तान की एक वैरायटी है, MNH सुल्तान के नाम से है। इसके अलावा BS 352 है, 315 है, 313 है। ये बदेछा सीड की वैरायटीज़ हैं ये। तो इसके साथ साथ चट्ठा सीड्स की भी बहुत सारी लाइनें हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ उन्होंने बनाई हुई हैं जो मार्केट में एक अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इसके साथ मेरे एक जानने वाले दोस्त हैं, उन्होंने पूछा कि आप बताएं कि मैंने कॉटन जो है कुछ वैरायटीज़ लगानी है, मैं कौन सी वैरायटी लगाऊं। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि क्या आपने कॉटन आगे चलानी है अगस्त के महीने के बाद या आपने ख़त्म कर देनी है। तो उन्होंने कहा जी मैंने ख़त्म कर देनी है। मैंने फिर उनको यही प्रेफर किया था कि आप 886 लगा लें, ट्राई स्टार लगा लें और FH 333 लगा लूँ। तो उन्होंने कहा जी मैं कुछ नया भी करना चाहता हूँ, नई वैरायटी लगाना चाहता हूँ। तो फिर मैंने उन्हें ये मशवरा दिया कि अगर आप नई वैरायटी लगाने के ख्वाहिशमंद है तो MR2 जो है ये 2-3 एकड़ वो काश्त कर लें, तो वो एक अच्छी किस्म है, अच्छी रह जाएगी, उसकी एवरेज जो है वो अच्छी आएगी आपको। बाकी अगर MR2 की बात करूं तो ये गवर्नमेंट का कोई रजिस्टर्ड वैरायटी नहीं है। ये है कि ये अच्छा परफॉर्म करती है, काश्तकारों को लगाते हुए देखा है कि इसने एक अच्छी पैदावार दिया है लास्ट ईयर लोगों को। बाकी कुछ जानने वाले दोस्त हैं वो मशवरा ले रहे थे कि ये जो साइटों की एग्ज़ाम है, जैसे साइटो 2023 है, 24 है, 747 है, 545 है, मुख्तलिफ जो है नाम मुख्तलिफ मार्केट में नाम चल रहे हैं उनके। तो दोस्तों ने पूछा कि साइटों के मतलब क्या ख्यालात है। तो मेरा जहाँ तक तजर्बा है मैंने उन्हें ये बता दिया था कि अगर कौड़े वाट का रकबा है, जैसे कि कोई रेतला रकबा हो या शोरज़दा रकबा हो, और वो रकबा जिस रकबे का मतलब पानी ना होने के बराबर हो, कम पानी हो, तो वहाँ पे आप ये साइटोज़ की वैरायटी जो है ये आप काश्त कर लें। लेकिन ये बात आपने जहन में रखनी है कि ये कभी भी आपको, जैसा कि FH 333 है या ट्राई स्टार वगैरह है, इनका और ये साइटों की जितनी भी वैरायटीज़ है ये इनका आपस में अगर आप कंपेयर करना चाहें तो इनका कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये साइटो जो है ये पुट्टी का वज़न बहुत कम होता है, ये इतनी औसतन पैदावार नहीं देती हैं जितना कि ये नई लाइंस आपको जो है वो अच्छा वज़न देती हैं। ये 18 या 20 मन के लगभग मुश्किल जो है ये वैरायटीज जो है ये पहुंच पाती हैं। तो ये है कि जहाँ पे माड़ा ज़िम्मेदार है, माड़ा रकबा है, तो वहाँ पे इन्हें काश्त करके एक अच्छा प्रॉफिट लिया जा सकता है। वो काश्तकार इन्हें काश्त करे जो टाइम पे इससे जो है वो मीन्स के खाद वगैरह और पानी वगैरह नहीं दे सकता। तो कमज़ोर ज़िम्मेदार के लिए ये वैरायटी यूँ समझ लें कि एक किसान दोस्त वैरायटी है। तो जहाँ पे रकबे का वसी मतलब पैमाने पे पानी मौजूद है तो वहाँ पे ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती ये वैरायटी। दूसरा, अगर साइटों की एक और खूबी बताता चलूँ कि आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसे चलाना है तो फिर आप साइटों को लगा सकते हैं। जैसा कि इसकी एक खूबी ये भी है कि इस पर सफ़ेद मक्खी और जितने भी रास चूसने वाले कीड़े हैं उनका निस्बतन जो हमला है वो कम ही होता है। तो अगर आपने इसे अगस्त वगैरह में ख़त्म करके उसके बाद आपका ज़हन बन रहा है कि आपने ये मतलब मौसमी मकई वगैरह काश्त करनी है तो फिर आप साइटों ना ही लगाएं तो बेहतर है। लेकिन अगर आप साइटों लगाने के ख्वाहिशमंद है, लंबे दुरानिए पर आपने इसे चलाना है तो फिर आप ऐसा करें कि साइटों लगा सकते हैं। दूसरा, कोई भी काटन है, काटन की मैनेजमेंट में फ़र्स्ट जो प्रेफर किया जाता है वो ज़मीन की तैयारी है। आपने ज़मीन की तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। ज़मीन में जो है वो कल्टीवेटर चलाना है, हो सके तो ज़मीन में जनाब राजा आलिया चीज़ल वगैरह चला के ज़मीन को लैंड लेवलर से जो है वो उसका लेवल कर लें। उसके बाद चाहे आप चोपा चौके की मदद से लगा दें या आप जो है वो ऑटोमेटिक प्लांटर से जो है वो केरा करके पानी लगा दें। तो जब आपकी ज़मीन की तैयारी अच्छी होगी, आपकी मैनेजमेंट अच्छी होगी, खादों का शेड्यूल जो है वो वक्त पे होगा, उसके बाद जो आपने स्प्रे वगैरह करने हैं, पेस्टिसाइड का शेड्यूल जो होगा वो अच्छा होगा, तो अगर आप टाइम पे खर्च करेंगे तो इंशाल्लाह ये साल इंशाल्लाह कपास के लिए सुनने में आ रहा है कि बहुत अच्छा साल होगा। तो आप थोड़ी सी कोशिश और थोड़ी सी मेहनत करें। रंग रूप जो है वो मेरे अल्लाह पाक ने लगाना है, आप कोशिश करें, अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। अल्लाह पाक आप सबको और हम सबको जो है वो कामयाब करे और हमें इस फसल से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा जो है वो रिज़्क़ हलाल और नफ़ा अल्लाह पाक हमें दे। दोस्तों, उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आप दोस्तों को समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।